हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीआईबी का रिलीज है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा कुछ वेलफेयर मेजर्स को अप्रूव कर दिया गया है एलआईसी एजेंट्स और एम्प्लॉयज़ के लिए। अब कुछ वेलफेयर मेजर्स में क्या क्या शामिल है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा अप्रूव किया गया है। तो देखिए, अभी जो एलआईसी एजेंट्स को ग्रेच्युटी मिलता है तो उसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। इसके बाद रिन्यूअल कमीशन को लेकर के कुछ फैसला लिया गया है। टर्म इंश्योरेंस कवर को बढ़ा दिया गया है और यहाँ पे फैमिली पेंशन के लिए एक यूनिफॉर्म रेट को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे अभी क्या है कि अभी किसी एलआईसी एजेंट को मैक्सिमम 3 लाख रुपए ही मिल सकता है ग्रेच्युटी के तौर पे। तो इस लिमिट को अभी बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। ग्रेच्युटी होता क्या है? तो जब भी कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है तो एम्प्लॉयर के तरफ से यानी कि कंपनी के तरफ से उस व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड के तौर पे, थैंक्स के तौर पे कंपनी एक लंप सम एक साथ कुछ अमाउंट देती है और वही क्या कहलाता है? ग्रेच्युटी कहलाता है। तो यहाँ पे एलआईसी एजेंट को डजेंट मैटर कि उसने कितने साल काम किए हैं, अभी किसी भी एलआईसी एजेंट को मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का ही ग्रेच्युटी मिल सकता है। तो इस लिमिट को बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है? 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो पहला फैसला तो ये लिया गया। इसके बाद देखिए, रिन्यूअल कमीशन को लेकर के कुछ फैसला लिया गया है। सबसे पहले तो ये जो रिन्यूअल कमीशन है वो क्या है? तो देखिए, जब कोई एलआईसी एजेंट किसी व्यक्ति को कोई पॉलिसी सेल करता है तो जाहिर सी बात है कि आगे चल करके वो व्यक्ति उस पॉलिसी को रिन्यू कराएगा। तो यहाँ पे जब वो व्यक्ति उस पॉलिसी को रिन्यू कराता है तो उसके ऊपर एलआईसी एजेंट को कमीशन मिलता है। उसी को हम क्या कहते हैं? रिन्यूअल कमीशन कहते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि एक बार किसी एलआईसी एजेंट ने कंपनी छोड़ दिया, काम छोड़ दिया और दोबारा जब उसको रीअपॉइंट किया जाता है तो इस केस में पहले उसने जितना भी पॉलिसी सेल कराया होगा उसके ऊपर उसको रिन्यूअल कमीशन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अभी ये डिसीजन लिया गया है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब जो रीअपॉइंटेड एजेंट्स होगा उसको भी एलिजिबल कर दिया गया है रिन्यूअल कमीशन के लिए। तो एक फैसला ये लिया गया है। इसके बाद देखिए, टर्म इंश्योरेंस कवर को लेकर के एक फैसला लिया गया है। अभी क्या है कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी एलआईसी एजेंट का डेथ हो जाता है तो उसके फैमिली को जो टर्म इंश्योरेंस कवर है, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? एक प्रकार का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है। तो अगर किसी एलआईसी एजेंट का डेथ हो जाता है तो उसके फैमिली को टर्म इंश्योरेंस कवर के तहत मिनिमम 3,000 से लेकर के मैक्सिमम 10,000 रुपये तक ही मिल सकता है। तो इसको यहाँ पे अभी बढ़ा दिया गया है। अब अगर किसी एलआईसी एजेंट का डेथ होता है तो इस केस में उसके फैमिली को टर्म इंश्योरेंस कवर के तहत मिनिमम 25,000 से लेकर के मैक्सिमम 1,50,000 रुपये तक मिल सकता है। तो ये एक फैसला लिया गया है। इसके बाद देखिए, फैमिली पेंशन को लेकर के एक फैसला लिया गया है। फैमिली पेंशन क्या होता है कि कोई व्यक्ति है जो रिटायर हो चुका है और रिटायरमेंट के बाद जब उसको पेंशन मिल रहा होता है तो पेंशन मिल रहा है और उसी समय जब उसका डेथ हो जाता है तो उसका जो भी स्पाउस रहता है या फिर जो कोई डिपेंडेंट चिल्ड्रन रहता है तो पेंशन का अमाउंट उसको मिलने लगता है। तो वो क्या कहलाता है? फैमिली पेंशन कहलाता है। तो यहाँ पे फैमिली पेंशन को लेकर के फैसला लिया गया है कि जितना भी एलआईसी एम्प्लॉयज़ है, एलआईसी एम्प्लॉयज़ के फैमिलीज़ को यहाँ पे फैमिलीज़ के वेलफेयर के लिए जो फैमिली पेंशन है उसको 30% लागू कर दिया गया है यूनिफॉर्म रेट से, यानी कि सब के लिए इसको 30% लागू कर दिया गया है। पहले ये कितना था? पहले ये 15% था। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 30% अभी लागू किया गया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो जो एलआईसी एम्प्लॉय है, एलआईसी एम्प्लॉय रिटायर होने के समय उसका जो बेसिक पे था उसका 30% प्लस प्रोविडेंट फंड के कैलकुलेट करने के समय जो भी अलाउंसेस को काउंट किया जाता है उन अलाउंसेस का 30%, ये यहाँ पे इसका मतलब है। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो डियरनेस अलाउंस होता है वो शामिल नहीं है। तो ये एक फैसला लिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो भी फैसलों के बारे में हमने बात किया तो कहा जा रहा है कि इससे तकरीबन 13 लाख एलआईसी एजेंट्स को बेनिफिट मिलेगा और 1 लाख जो रेगुलर एम्प्लॉय है एलआईसी के उसको भी यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये सब कुछ जानकारी था। आई होप आपको ये सारी बातें इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।